अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जनाब, हम स्टार्ट करेंगे अपना नया लेसन आज, ठीक है? आज कौन सा लेसन? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। ये आपका पेज नंबर है 17। क्या पेज नंबर है आपका? 17। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। किस तरह एक डॉग अपने आप को आका पाता है, किस तरह वो अपने आप को आका बना पाता है, किस तरह, कब उसको पता चलता है कि वो, किस तरह उसको पता चलता है कि वो एक आका है, मास्टर है। ये इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें आप ये भी पढ़ेंगे वुल्फ और डॉग पहले रिलेटिव थे, यानी आपस में रिश्तेदार, एक ही फैमिली के। जैसे वो होते हैं ना लायन, लेपर्ड और कैट, आपको पता है ना, एक ही फैमिली के हैं, ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। कभी आप लेपर्ड की मूवी देखिएगा और फिर कैट को रिजेंबल कीजिएगा उससे, वही लेपर्ड का जो अंदाज़ होता है, बिल्कुल दबे पाँव शिकार तक आना और फिर एकदम से झपट्टा मारना, ठीक है? वो बिल्ली का भी आप देखिएगा, कभी भी आप नोटिस करिएगा, बिल्ली का भी वो ही बिल्कुल अंदाज़ होता है। तो ये एक ही फैमिली के हैं क्योंकि। इसी तरह डॉग और वुल्फ ये भी एक ही फैमिली के हैं। तो इसमें भी आपको यही बताया जाएगा कि वो आपस में एक करीबी रिश्तेदार थे। और इसमें ये भी आपको पता चलेगा किस तरह इंसान ने उनको टेम किया। टेम का मतलब होता है बच्चों, जानवरों को सधाना। जैसे इंसानों को तो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे टीचर ट्रेनिंग होती है, ड्राइविंग सिखाई जाती है या कुछ और इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है ना। लेकिन जानवरों को जो ट्रेनिंग देते हैं हम उसको हम ट्रेनिंग नहीं कहते, उसके लिए हम ट्रेनिंग का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम टेम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, TAME, टेम। और उर्दू में हम कहते हैं उसको सधाना, जानवरों को सधाना, जानवरों को टेम करना। ये भी आप इस कहानी में पढ़ेंगे, मज़ेदार सी स्टोरी है। शुरू करें जनाब। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do. बहुत पहले की बात है कि डॉग अपने ही आका होते थे, अपने ही आका खुद ही होते थे और वो उसी तरह ज़िंदगी गुजारते थे जैसा कि वुल्फ, जैसा कि भेड़िए। वुल्फ का मतलब भेड़िया। इन फ्रीडम, आज़ादी के साथ, यानी डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम। डॉग्स किसी दौर की बात है कि डॉग्स अपने ही आका हुआ करते थे और वो भेड़ियों की तरीक़े से ही ज़िंदगी गुजारते थे आज़ादी के साथ। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. यहाँ तक कि फिर एक डॉग दुनिया में आया, पैदा हुआ, जो कि नाखुश था अपने इस तर्ज़ ज़िंदगी से। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He was sick. सिक का मतलब यहाँ बीमार नहीं है। सिक का तो आपको तो मतलब ये पता होगा कि बीमार हुए हम सिक लीव लिखते थे, है ना? नहीं, ये सिक का मतलब यहाँ पर बीमार नहीं है। सिक के कई मीनिंग होते हैं, बीमार भी उसका मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बीमार नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब बेजार है। क्या? बेजार, बेजार आ जाना, बोर हो जाना, थक जाना किसी चीज़ से। He was sick and tired. वो बेजार आ गया था और थक गया था। टायर्ड, थकना। ऑफ वैंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, खुद से इधर उधर घूमते हुए। वैंडरिंग, वैंडर से बना है वैंडरिंग। वैंडर मीन होता है इधर उधर घूमना, ऐसे ही बिला मकसद या किसी मकसद से इधर उधर घूमना।
He was sick and tired of wandering. वो बेजार आ गया था और थक गया था इधर उधर घूमने से. By himself looking for food, ग़िज़ा की तलाश में, खाने की तलाश में. And being frightened of those, और उन लोगों से खौफज़दा होने में, who were stronger than he, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे. यानी वो इस चीज़ से बेजार आ गया था कि इधर उधर जो है वो अपने लिए खाने की तलाश में मारा मारा फिरे. इस बात से बेजार आ गया था और थक गया था इस बात से, और इस बात से भी बेजार आ गया था कि वो जो उससे ताकतवर हैं वो उनसे खौफज़दा हो. He thought it over, उसने इस बात पर गौर किया. ये thought over जो है idiom है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है think over. think over, think की सेकंड फॉर्म लिखी है thought. He thought it over, यानी उसने इस पर गौर किया. And decided, और फैसला किया that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought it over, उसने इस बात पे गौर किया. And decided, और फैसला किया that the best thing for him to do, कि उसके लिए करने का बेहतरीन काम ये था कि टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि ऐसे शख्स का मुलाजिम बन जाए, नौकर बन जाए, हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो दुनिया में किसी भी दूसरे से ज़्यादा ताकतवर हो. समझ में आया? उसने इस पर गौर किया और फैसला किया कि वो ऐसे शख्स का, ऐसी किसी हस्ती का मुलाजिम बन जाए जो दुनिया में किसी और से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो. And he set out to find such a master. And he set out. set out मीन होता है रवाना होना, ये भी इडियम है. set out रवाना होना, और वो रवाना हो गया टू फाइंड, तलाश करने, सच अ मास्टर, ऐसा आका, और वो ऐसा आका तलाश करने के लिए रवाना हो गया. अच्छा, ये जो ऑन अर्थ लिखा है बच्चों, मास्टर के ऊपर वाली लाइन में ऑन अर्थ, स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. ऑन अर्थ का मतलब यहाँ सैयारा नहीं है, बल्कि हमारी ज़मीन, दुनिया. ऑन अर्थ का मतलब यहाँ पर होगा दुनिया. He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. He walked and he walked. वो चलता रहा और चलता रहा, चलता रहा and he met a kinsman of his. kinsman एक ओल्ड वर्डिंग है, ओल्ड वर्ड यूज़ होता है रिश्तेदारों के लिए, रिश्तेदार. वो चलता रहा और चलता रहा यहाँ तक कि वो अपने एक रिश्तेदार से मिला. कौन सा रिश्तेदार? अ बिग वुल्फ, एक बड़ा भेड़िया. मैंने आपको बताया था ना, भेड़िए और डॉगी शक्ल में भी एक जैसे होते हैं, तो पहले ये रिश्तेदार हुआ करते थे, एक ही फैमिली के हैं. अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फायर्स, एक बड़ा भेड़िया जो उतना ही ताकतवर था जितना वो खौफनाक. Where are you going, dog? The wolf asked. भेड़िए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो डॉग? I am looking for someone to take up service with. I am looking for. Look for देखिए बार बार पढ़ रहे हैं हम, पीछे भी आपने पढ़ा. Look for food. Look for mean तलाश करना, ये एक ही वर्ड है, इडियम है ये. Look for इडियम है, look for mean तलाश करना. I am looking for, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा हूँ. आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा हूँ. समवन, किसी की. टू टेक अप सर्विस विद, जिसके साथ, जिसके लिए मैं अपनी सर्विस दे सकूँ, खिदमत दे सकूँ, जिसके लिए. एक ऐसा शख्स मैं तलाश कर रहा हूँ जिसको मैं अपनी खिदमत दे सकूँ, जिसकी खिदमत कर सकूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे आका बनना पसंद करोगे वुल्फ? कितना मासूम सा डॉग था ना बेचारा. हालांकि
हमने शुरू में पढ़ा कि वो अपने ही मास्टर्स हुआ करते थे डॉग, है ना। तो हालांकि मास्टर बनना तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, मुलाजिम बनना तो हर किसी की ख्वाहिश नहीं होती ना, लेकिन ये कितना बेचारा और मासूम सा डॉग था कि जो अपनी मास्टरी छोड़कर चाह रहा था कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए, स्लेव बन जाए, स्लेवरी ढूंढ रहा था, मासूम सा था। फिर भेड़िए को ही कह रहा है कि क्या तुम मेरे आका बनोगे? I don't see why not. हाँ, क्यों नहीं? The wolf said. भेड़िए ने कहा। जाहिर है भाई, भेड़िए को इससे अच्छा मौका और कब मिल सकता था कि जो कि वो रिश्तेदार थे, डॉग उसी का रिश्तेदार था, और वुल्फ को कभी भी किसी ने मास्टर नहीं बनाया। डॉग और वुल्फ एक जैसे ही रहते, एक साथ एक जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, कोई उनमें मास्टर, कोई उनमें जो है सर्वेंट नहीं था। तो भेड़िए के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था कि डॉग उसे मास्टर बना रहा था अपना, तो वो खुशी से राज़ी हो गया कि हाँ क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और फिर ये बात तय हो गई। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों एक साथ चल दिए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते रहे। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. They walked and they walked, वो चलते रहे। And all of a sudden, और बिल्कुल ही अचानक, all of a sudden ये भी idiom है, all of a sudden बिल्कुल अचानक। And all of a sudden, और बिल्कुल अचानक, The wolf lifted his nose, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। आपको पता है जानवरों की जो सूंघने की हिस्स है, स्मेलिंग की जो हिस्स है, वो बहुत ज़्यादा है। इवन हम इंसानों से भी ज़्यादा, बल्कि जानवरों में अल्लाह ताला ने कुछ हिस्से हमसे ज़्यादा रखी हैं। मिसाल के तौर पर ख़तरा भांपने की हिस्स, ख़तरा जल्द महसूस कर लेते हैं। तभी नोट करिएगा आप लोग कि अगर आंधी आने वाली हो तो आसमान पर परिंदे इधर से उधर चक्कर लगा रहे होते हैं, चक्कर काटने लग जाते हैं। हालांकि अभी आंधी आई नहीं होती है, इंसानों को पता भी नहीं होता है, हवा भी नहीं चल रही होती है, लेकिन ज़रा सा आसमान सुर्ख होना शुरू होता है और परिंदे इधर से उधर उड़ना भी शुरू कर देते हैं, बेचैन होकर उड़ना शुरू कर देते हैं, इधर से उधर घूमते हैं। तो समझ जाएं कि कोई ना कोई गड़बड़ है, आंधी आने वाली है, या कोई हवा का तूफ़ान आने वाला है, या बारिश का तूफ़ान आने वाला है। ये जानवरों में अल्लाह ताला ने ये हिस्स रखी है कि उनको पहले से एहसास हो जाता है, ठीक है ना। तो और सूंघने की हिस्स तो वैसे भी ज़्यादा रखी है। अब बिल्ली अगर गली में है और आप मछली तल रहे हैं अपने घर में, तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपके घर में आ जाए फ़ौरन। बिल्ली की सूंघने की हिस्स होती है, बहुत तेज़ होती है। तो जानवरों में अल्लाह ताला ने ऐसी हिस्सें रखी हैं, क्योंकि भाई जंगल में रहते हैं जानवर, और उनको हर जानवर को वहाँ ख़तरा होता है, ठीक है ना, सिवाय लायन वगैरह के, कि सबको ख़तरा होता है एक दूसरे से। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए उनमें ख़तरे को भांपने की हिस्स रखी है, ताकि जानवर जो है वो आसानी से किसी दूसरे का शिकार ना हो सकें, किसी दूसरे जानवर आसानी से। तो वुल्फ ने क्या किया, अचानक ही वुल्फ ने अपनी नाक उठाई और स्निफ और सूंघा। ऐसे सूंघते हैं ना जानवर, देखा होगा कभी, देखिएगा, गौर करिएगा, कभी डॉग को गौर करिएगा कि वो सूंघते हैं अगर उन्हें खुशबू आ रही हो किसी चीज़ की। डार्टेड क्विकली ऑफ द पैथ, रास्ते से तेज़ी से नीचे उतर, जिस रास्ते पे वो चल रहे थे, पैथ जिस रास्ते पर चल रहे थे, वहाँ से वो तेज़ी से रवाना हो गया, भाग गया। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में, एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में तेज़ी से गुम हो गया। यानी जब वो चल रहे थे, बिल्कुल ही अचानक वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई, सूंघा,
ठीक है, उसको कुछ ख़तरा महसूस हुआ सूंघने से और वो रास्ते से हटकर, झाड़ियाँ बनी हुई थी, झाड़ियों में से निकलता हुआ जंगल में गायब हो गया। The dog was much surprised. डॉग को बड़ी हैरत हुई, वो बड़ा हैरान था। क्यों हैरान था भाई? क्योंकि डॉग ने उसको अपना आका तस्लीम कर लिया था ना, और आका जब कोई बनता है, कोई किसी का मास्टर जब बनता है, तो उसमें सलाहियतें भी इतनी होनी चाहिए। डॉग तो तवक्को कर रहा था ना कि अब तो मैंने इसको अपना आका बना लिया है, तो ये खाना भी मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और ख़तरों से मुझे महफूज भी करेगा, मेरी हिफाजत करेगा। तो डॉग को तो ये तवक्को थी, क्योंकि वो मास्टर उसने बना लिया था उसको, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके बरक्स कि वो उसने ज़रा से ख़तरे की बू सूंघी और वो नीचे झाड़ियों में से होता हुआ जंगल में उतर गया। इसलिए वो डॉग हैरान हुआ। What's come over you master? He asked. डॉग ने पूछा, क्या हुआ है आपके साथ मास्टर? What has frightened you so? आप क्यों इतने खौफज़दा हो गए हैं? आपको किस चीज़ ने इतना खौफज़दा कर दिया है? अब फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम यहीं तक रखते हैं ताकि आपका तजस्सुस भी बरकरार रहे। अगर मैंने आज ही पूरी स्टोरी सुना दी तो आपके तो एक ही लेक्चर में तजस्सुस सारा ख़त्म हो जाएगा। आप अगले लेक्चर का इंतज़ार नहीं करेंगे ना, है? चलें, आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।